हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन जॉब पोर्टल। यहाँ मिलेंगे आपको सभी जानकारी लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, वैकेंसी निकली है EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम, जो कि ESSC के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे 2025 के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल चुकी है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से क्वालिफिकेशन है और कैसे आप फॉर्म को फिलअप करिएगा और सैलरी वगैरह सब क्या रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम, यहाँ पे वैकेंसी निकल चुकी है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। चलिए, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको आइए देते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये 50 पेज का है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो वीडियो को दोस्तों स्किप मत करिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों डेट क्या है। तो आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पे है एग्जाम डेट, फी डिटेल्स, एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये सभी बातें इसमें बताई गई हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का आपको यहाँ डेट दिख रहा होगा 23 अक्टूबर, ठीक है, 23/10/2025 है, ठीक है, सबमिशन का डेट, ऑनलाइन सबमिशन का। फ़ी की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल सा फ़ी पेबल ऑफ यहाँ पे करना है आपको, मोड ऑफ है ऑनलाइन करना है, ठीक है। ऑनलाइन आप कैसे भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब आप किसी भी गेटवे पेमेंट को यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब जानते हैं यहाँ पे कि पेमेंट के बारे में कि SC/ST के लिए क्या है। एप्लीकेशन फ़ी इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल SC/ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पे जितने भी आप फीमेल होंगे, SC/ST कैंडिडेट होंगे, ओके, एंड PWBD कैंडिडेट, उनके लिए यहाँ पे फ़ी नहीं लग रही है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे समरी में दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये पोस्ट कौन कौन सा है। तो आपका प्रिंसिपल का पोस्ट है PGT एंड TGT, ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ में। तो यहाँ पे SC/ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी जो है ना वो क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 0 है ना। किसके लिए, तो ये है यहाँ SC/ST और PWBD कैंडिडेट के लिए। चलिए, अब जानते हैं हम लोग कि प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पे आपका 500 है और यहाँ पे टोटल ऐसे करके 500 है। अब चलिए नीचे आते हैं अब हम लोग और यहाँ पे जानते हैं और भी बातें। तो यहाँ पे फॉर कैंडिडेट्स अदर दैन फीमेल SC/ST एंड PWBD कैंडिडेट्स, प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फ़ी जो है आपका 2000 लग रहा है, प्रोसेसिंग फ़ी 500 लग रहा है, टोटल मिलाकर 2500 रुपया लग रहा है, ठीक है। प्रोसेसिंग फ़ी अलग है और एप्लीकेशन फ़ी अलग है। बात करें PGT का और TGT का, तो यहाँ पे 1500 लगेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी आपका 500 है। इस तरह से मिला के 2000 रुपये आपको लगने वाले हैं। वही आप अगर नॉन टीचिंग स्टाफ में अगर अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पे 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी, 500 का प्रोसेसिंग फ़ी और टोटल मिलाकर 1500 यहाँ पे आपका लगेगा टोटल। अब यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन का टीयर 1 का और टीयर 2 का यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अभी देख सकते हैं, यहाँ पे अभी विल बी नोटिफाइड है ना। ये आपका नोटिफाई किया जाएगा बाद में, जो कि NESTS वेबसाइट पे आएगा। ऐसे आएगा तो वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि हमेशा अपडेट रहें, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप जैसे ही इन्फॉर्मेशन कुछ आए तो आप तक पहुंच पाए। नहीं तो सब्सक्राइब करके अगर छोड़ दीजिएगा तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। सेंटर ऑफ एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्ज़ाम भी है अभी। यहाँ पे जो एडमिट कार्ड पे आएगा जब आपका वो तो रहेगा ही। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है यहाँ पे एज मेंशन्ड इन द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन अगेंस्ट एवरी पोस्ट। तो ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम के बारे में अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे सबका अलग अलग है ना, पोस्ट वाइज है। चलिए नीचे जानते हैं और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये तो 50 पेज का है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की ओर हम आ जाते हैं और भी बातें जानेंगे कि क्या क्या यहाँ पे बताए गए हैं और कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो यहाँ पोस्ट है, इसमें पोस्ट वाइज दिया गया है नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं। तो प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका दिया गया है दोस्तों मात्र 225 पोस्ट, ठीक है। PGT टीचर के लिए दिया गया है 1460 पोस्ट। वहीं TGT टीचर के लिए दिया गया है 3962। फीमेल स्टाफ नर्स का पोस्ट दोस्तों 550 है। हॉस्टल वार्डन के लिए 635 है। अकाउंटेंट के लिए 61 है, 61 है दोस्तों। और नीचे की ओर आते हैं यहाँ पे, तो और भी पोस्ट यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, जो कि इस तरह से हैं कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए JSA का पोस्ट है 228 है। लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पे 146 है। टोटल मिलाकर जो पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है वो 7267 पोस्ट है। ओके, चलिए अब और भी बातें जानते हैं यहाँ पे क्या क्या है। प्रिंसिपल ग्रुप A में आते हैं, है ना। प्रिंसिपल के लिए जो भी पोस्ट यहाँ पे भरा जाएगा, यहाँ पे आपको ग्रुप A में आपको यहाँ पे रखा गया है प्रिंसिपल के पोस्ट को। वहीं बात करें
कि यूआर कैंडिडेट के लिए 116 पोस्ट हैं, है ना। जो पोस्ट टोटल हैं उसमें से प्रिंसिपल का पोस्ट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 116 हैं। ओबीसी एनसीएल के लिए बात करें तो 60 है, एससी के लिए 33 हैं, एसटी के लिए 16 है। टोटल मिलाकर यहाँ पे आपका 225 हुआ, है ना। इस तरह से यहाँ पे आपका ये पोस्ट है। नीचे की ओर आते हैं हम लोग, तो फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका दिख रहा होगा आपको कि ग्रुप बी में इसको रखा गया है। वहीं बात करें यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जितने भी आप देख सकते हैं यहाँ दोस्तों दिया गया है, कौन कौन सब्जेक्ट है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से सब्जेक्ट्स वाइज जो आप अगर आप बात करें यहाँ पे, तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हैं निकला हुआ है, जो कि इस तरह से हैं। टोटल सीट है इंग्लिश में पीजीटी टीचर के लिए 112 हैं, जिसमें कि यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 47 है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे सिर्फ 11 हैं, और ओबीसी एनसीएल के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनका 30 है, और एससी के लिए 16 है यहाँ पे, और एसटी के लिए 8 हैं। तो इस तरह से पोस्ट हैं, ओके। और यहाँ पे नीचे की ओर बात करें हिंदी में, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 81 सीट है, ठीक है। 81 में आपका कौन कौन है, तो यूआर कैंडिडेट के लिए 34 है, 34 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 हैं, ओबीसी एनसीएल ग्रुप के लिए 21 हैं, एससी के लिए 12 हैं, एसटी के लिए यहाँ पे 6 हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये सीटें हैं। और उसी तरह से आप देख सकते हैं मैथ में 134 है ना। उसके बाद यूआर में आपका बात करें 55 है, ईडब्ल्यूएस में 13 हैं, ओबीसी एनसीएल में आपका यहाँ पे 36 हैं, एससी में 20 है, एसटी में यहाँ पे 10 है ना। इस तरह से यहाँ पे मैथ में आपका सीट है। वहीं बात करें केमिस्ट्री में 169 सीट हैं, जिसमें कि यूआर के लिए 71 सीट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 सीट हैं, और ओबीसी एनसीएल के लिए 45 हैं, एससी के लिए 25 है, एसटी के लिए 12 हैं। और यहाँ पे नीचे की ओर अगर बात करें सब्जेक्ट यहाँ पे आपका फिजिक्स का, तो फिजिक्स में 198 सीट हैं टोटल, जिसमें कि 83 आपका यूआर। तो अब यहाँ पे जो सीटें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोस्तों मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, जहाँ पे ये नोटिफिकेशन आपको फुल वहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जितनी सीटें हैं, तो यहाँ पे टीजीटी टीचर के लिए भी सीटें हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज़, साइंस और ये। तो यहाँ पे कुल मिलाकर 6 यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, जिसमें कि टीजीटी टीचर को ग्रुप बी में रखा गया है। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं दोस्तों, तो टीजीटी टीचर है जो आपकी रीजनल लैंग्वेजेस के लिए, है ना। ग्रुप बी में आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे लैंग्वेज आपका दिया गया है ना, कि आप किस लैंग्वेज में आपको यहाँ पे आप है, तो यहाँ पे आपको देखिए असमी, बोडो, बंगाली, गैरो, गुजराती, कन्नाडा, ये सब सारा लैंग्वेज जो भी है यहाँ पे दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, कितना सीटें हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। चलिए अब जानते हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट और भी क्या क्या यहाँ पे हैं, फी वगैरह यहाँ पे क्या लग रहा है, ये सब के बारे में, और आप अप्लाई कैसे करिएगा वो सब। तो नीचे आते हैं, अभी हम लोग पेज नंबर 12 पे हैं अभी, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत यहाँ नोटिफिकेशन जो है वो निकला हुआ है। और दोस्तों इन्फॉर्मेशन आप अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि मुझे भी सपोर्ट आप कर सकें। यहाँ पे देखिए सैलरी की बात करें, सैलरी बहुत ही अच्छी खासी है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे इस तरह से हैं। प्रिंसिपल के जो पोस्ट होंगे उनकी सैलरी लेवल 2 की होगी, जिनमें 78,800 रुपीज़ से लेकर 2,99,200 तक सैलरी है, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है। टीजीटी टीचर के लिए सैलरी है ना, यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इनका लेवल 8 का सैलरी है, जो कि 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपया यहाँ पे आपको मिलने वाला है। टीजीटी की बात करें यहाँ पे, तो ये सब्जेक्ट रहा, और सैलरी की बात करें तो 44,000 है ना 900 से लेकर 1,42,400 तक सैलरी रहने वाली है। वहीं बात किया जाए दोस्तों नीचे लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं या कर रखे हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये आपको मिलने वाला है। चलिए अब आगे जानते हैं और भी सैलरी, क्योंकि यहाँ पे सैलरी जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है ईएमआरएस के अंदर। जो भी टीचर बनेंगे आर्ट के, म्यूज़िक के या फिजिकल एजुकेशन के, मेल हो या फीमेल हो, है ना, उनका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी लेवल 6 का होगा, 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपया तक है।
वहीं बात करें फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकल चुकी है, मतलब कि जो भी किए हुए हैं नर्स की पढ़ाई वो आप इसमें कर सकते हैं। तो 29,200 से लेकर 92,300 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। वार्डन की सैलरी वो मेल हो या फीमेल हो, है ना, तो यहाँ पे आपका सैलरी रहेगा 29,200 से लेकर यहाँ पे 92,300 सेम है, मतलब कि। अब आगे बात करें यहाँ पे जो बच गए कौन कौन, अकाउंटेंट बच गए। अकाउंटेंट का जो पोस्ट है उसके लिए सैलरी यहाँ पे लेवल 6 की है, ठीक है, वो जो 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपया है। वहीं बात करें आपका GSA का, ठीक है, GSA की सैलरी आप देख सकते हैं 19,900 से लेकर 63,200 रुपये आपका है। वहीं लैब अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पे लेवल 1 का सैलरी मिलेगा, जो कि 18,000 से लेकर 56,900 रुपया सैलरी रहने वाला है। मोड ऑफ एग्ज़ाम के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मोड ऑफ एग्ज़ाम जो है आपका टियर 1 का जो होगा EMRS की तरफ से लिया जाएगा, जो कि है MCQ बेस्ड टाइप क्वेश्चन होगा। OMR बेस्ड पेन पेपर, है ना, विल बी कंडक्टेड इन MCQ OMR पेन पेपर मोड, ठीक है। पहला जो है आपका टियर 1 वो पेन पेपर मोड है, ठीक है। OMR सीट जो आपको मिलता है उसको फिलअप करने के लिए। वाइल टियर 2 विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेजेस क्वेश्चंस एंड MCQ OMR सीट, यानी कि टियर 1 में जो पास करेंगे, टियर 2 का अगर आप जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है आपका कैसे, तो आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा क्वेश्चन और MCQ बेस्ड टाइप आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं नीचे। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पेपर, आपको जो चॉइस यहाँ पे है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका एग्जाम होने वाला है। ओके, चलिए अब जान लेते हैं थोड़ा सिलेबस कि सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। आपका इसमें आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, जिसमें कि टियर 1 आपका जो है वो प्रीलिमिनरी एग्जाम है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे आपको। वही बात किया जाए दोस्तों नीचे, तो क्या क्या सब्जेक्ट है आइए जान लेते हैं। तो आपका यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ द टेस्ट में पार्ट 1 में आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है ना। उसके बाद पार्ट 2 में GA है, पार्ट 3 में एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट, है ना, आपका NESTS वेबसाइट पे आपको सिलेबस उसका मिल जाएगा। पार्ट 4 में एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस है सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ बात करें तो पार्ट 5 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी एंड टेस्ट होगा आपका, जिसमें कि इंग्लिश एंड जनरल हिंदी के बारे में आपका पूछा जाएगा, 10 मार्क्स ईच, ठीक है। चलिए अब इस तरह से जो है वो आपका कौन कौन सा है, 100 नंबर कैसे बटे हुए हैं जानते हैं। तो आपका पार्ट 1 के लिए यानी कि रीजनिंग में आपका 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 10 क्वेश्चन। उसके बाद आपका GA में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का। 30 नंबर का आपका आने वाला है पार्ट 3 से, जिसमें कि आपका यानी यहाँ पे एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी 30 मार्क्स का रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में आपका यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का। उसका लैंग्वेज कमिटेंट यहाँ पे आपका जो लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा, जो जिसमें कि जनरल इंग्लिश एंड जनरल आपका हिंदी पूछा जाएगा, 10-10 मार्क्स ईच होंगे। इस तरह से 20 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन। और यहाँ पे आपका टोटल नंबर क्वेश्चन आपका हो गया कितना, तो 100 नंबर यहाँ पे हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पे जो टेस्ट की जो टाइम है वो 2 घंटे की रहेगी। और नीचे की ओर आते हैं कि पार्ट 2 आपका क्या होने वाला है, मतलब टियर 2 में आपका क्या पूछा जाएगा। इसका सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी इसका यहाँ पे दिया हुआ कंपोनेंट है, ठीक है। कंपोनेंट आपका क्या है यहाँ पे, तो एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। और दूसरा आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल्स सिलेबस यहाँ पे आपका रहेगा, जो कि फिर से NESTS के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया है। अभी भी आपको यहाँ पे आप जाइएगा वेबसाइट को करिएगा दोस्तों विजिट, तो आपको वहाँ दिख जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं 40, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप में, डिस्क्रिप्टिव में आपका 15 रहेगा। वहीं बात करें टोटल मार्क्स आपका 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का। और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर रहेगा दोस्तों वो 60 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। इसकी टेस्ट की जो आवर की जो टाइम है वो 3 आवर्स की रहेंगी बस। अब देखिए आपका दोस्तों यहाँ पे जो आगे का जो मैं बात करने वाला हूँ कि इसके आगे कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है ना, तो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है वो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ठीक है, ताकि आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।